नमस्कार दोस्तों, ई शिक्षण के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 7.1 के। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर रहे होंगे, ए बी सी। अब कोलिनियर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उनका जोड़ करूं तो वो टोटल डिस्टेंस के बराबर आएगा। अगर ये पॉइंट ए है 1, 5, ये पॉइंट बी है 2 और 3 और -2 और -11 ये पॉइंट सी है, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा x2 - x1 डिस्टेंस फॉर्मूला जो कल हमने किया था, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब b पीछे है तो x2 को b वाले पॉइंट को मान ले रहा हूँ। 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 y2 की जगह -5 का स्क्वायर। ये वैल्यू आई 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 -2 3 - 5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर। ये आया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 √5। उसके बाद ए बी के बाद बी सी सेम एज इट इज़ अंडर दी रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब c पीछे है तो c वाले जो पॉइंट है उसको x2 y2 मान लूँगा। x2 क्या हो जाएगा, अब c की जगह -2 -x1 माइनस b वाला पॉइंट -2 इसका स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। कितना हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ये आया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का 196 ऐड करूँगा तो ये हो गया √212। उसके बाद है ए सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। C को x2 मान लूँ, जो C के पॉइंट हैं उसको x2 y2 और A के पॉइंट x1 y1, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगाना x2 - x1 y2 - y1 -11 -5 का स्क्वायर। कितना आया, -3 स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। कितना हो गया, ये आया 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 265 इतने यूनिट। अब हम देख पा रहे हैं कि किन्हीं भी दो का सम ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी। इट मीन्स, या इसको ऐसे लिख दूं, द सम ऑफ एनी टू does not equal to third distance so
द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगी तो तीनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल लूँ। मान लिया ये पॉइंट ले रहा हूँ ए 5 और -2, ये ले रहा हूँ बी 6 और 4, और ये ले रहा हूँ सी 7 और -2। अब ए बी डिस्टेंस निकालूंगा सबसे पहले, वही फॉर्मूला x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 x1 किसको मानेंगे, इसके हिसाब से मान ले x2, b के हिसाब से b वाले पॉइंट x2 y2 मान लूँ, तो ये हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 - -2 का स्क्वायर, ये आया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट आ जाएगा 1 + 36, रूट का 37। उसके बाद बी सी निकालूं, अंडर द रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, उसी हिसाब से मान लेंगे। लास्ट में c है तो c वाले को x2 मान लेता हूँ। 7 - 6 इसका स्क्वायर और -2 - 4 का स्क्वायर, ये कितना है 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 36 रूट 37, इतने यूनिट। उसके बाद है ए सी, यहाँ तक ही हो गया हमारा काम। तो वैसे दो साइड इक्वल प्रूव करनी थी, आ गई दोनों साइड इक्वल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए सी भी निकाल दो, ए सी क्या हो जाएगा अंडर द रूट x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, पुट करोगे c को पॉइंट मान लेंगे x2, c x2 y2 हो गया 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - -2, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सोल्व करूँगा बाहर आएगा तो 2 यूनिट ही बचेगा, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो। अब ये कह रहा है सो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये लिखें ए बी इक्वल्स टू बी सी, शो द गिवन vertices are of an isosceles triangle, an isosceles triangles। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये डायग्राम ऐसा ही बुक में देख लेना एनसीईआरटी में। अब है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी डी शोन इन फिगर। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you agree? Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. चंपा कह रही है कि ये चारों पॉइंट जहाँ ये बैठे हैं ये स्क्वायर बना रहे हैं, तो मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस किसका, ए बी सी डी का, ए बी
बी सी सी डी, चारों पॉइंट जो है उनके बीच मैंने यहाँ लिख दिया है, उसमें ग्राफ दे रखा है, उस हिसाब से लिख लेना। अब हमारे पास ए पॉइंट है, थ्री और 4, बी पॉइंट है 6 और 1, सॉरी डी पॉइंट, सी या बी कितना है, बी पॉइंट है 6 7 और सी पॉइंट है 9 4। तो चारों के बीच डिस्टेंस सबसे पहले ए बी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पुट करो वैल्यू, x2 बी वाले को मान लो 6 घटा 3 का स्क्वायर जमा 7 घटा 4 का स्क्वायर, कितना बचा 3 का स्क्वायर, इधर भी और इधर भी कितना बचा 3 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 9, सोल्व करके 3 का स्क्वायर रूट 18, 3 रूट 2, उसके बाद है बी सी निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बी सी को मान लेंगे अब 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7, इसका स्क्वायर, कितना बचा 3 का स्क्वायर और इधर बचा माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में ले या प्लस में, दोनों प्लस ही आएंगे, 9 दूनी 18 रूट 18 और 3 रूट 2 यूनिट। उसके बाद ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस हिसाब से मानेंगे, डी पॉइंट को मान लें अब 6 घटा 6 का स्क्वायर, 1 मिनट, 6 नहीं, सी पे क्या है 9, 6 घटा 9 का स्क्वायर प्लस 1 घटा 4 का स्क्वायर, कितना बचा घटा 3 का स्क्वायर जमा घटा 3 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 और ये वैल्यू भी आई 3 रूट 2 यूनिट। उसके बाद ए बी हो गया, बी सी, सी डी और ए डी, वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग, डी को मान लेंगे x2 y2, डी कहाँ है ये रहा, तो 6 घटा ए वाले को घटाएंगे 3, इसका स्क्वायर प्लस 1 घटा 4, कितना बचा प्लस का 3 और माइनस का 3, इसका स्क्वायर, भाई 6 घटा 3 3 और 1 घटा 4 घटा 3, 9 प्लस 9 रूट 18, 3 रूट 2 यूनिट्स। अब इसमें सब में सेम आ रहा है, यहाँ भी 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 सेम आ रहा है, मतलब हर जगह क्या आ रहा है सेम आ रहा है। और जब दोनों डायगोनल निकाल के देखूं तो डायगोनल निकाल लो, मतलब ए सी और बी डी की वैल्यू निकाल लो, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, चारों डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, साइड सारी सेम आ रही है। अब
ए सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लगा रहा। ए सी 9 घटा 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 घटा 4 इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 36 6 यूनिट बाहर आ जाएगा। ऐसे ही बी डी निकालोगे, बी डी कितना आया, 6 घटा 6 इसका स्क्वायर प्लस 7 घटा 1 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 6 यूनिट। मतलब डायगोनल भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये क्या है, ये डायगोनल है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद डायगोनल आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, इट इज़ इसका मतलब है ए बी सी डी लिख दो, चाहे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और ये बात क्वेश्चन में किसने कही थी, चंपा ने कही थी। शो चंपा इज करेक्ट। समझ आया, बोलो हाँ या ना।